गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वैरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का यह तीसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज हम ग्राम पुलिस के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ग्राम पुलिस क्या है भाई? हमने ग्राम पुलिस के बारे में इसके पहले पुलिस अधिनियम 1861 में पढ़ लिए हैं। धारा 20, 21 और 47 ग्राम पुलिस। देखिए, ग्राम पुलिस जब भी हम पढ़ेंगे तो पुलिस एक्ट की धारा 20, 21 और 47 का अध्ययन करेंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर 9 के पैरा 89 टू 96 कैपिटल ए रेड विथ 501 में इसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर 9 में ग्राम पुलिस के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। ग्राम पुलिस की नियुक्ति कौन करता है भाई? ग्राम पुलिस की नियुक्ति डीएम साहब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। ग्राम पुलिस की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस विलेज एंड रोज पुलिस एक्ट 1873 और दूसरा है द अवध लॉ एक्ट 1876। ये दोनों एक्ट दिमाग में बैठा लीजिए। इन्हीं दोनों अधिनियमों में ग्राम पुलिस की नियुक्ति होती है। इन्हीं दोनों अधिनियमों में ग्राम पुलिस की नियुक्ति होती है, उनका पदच्युत किया जाना और उनका अभियोजित किया जाना। हाँ, ये तीनों इन्हीं दो अधिनियम के अंतर्गत होता है। और कौन करता है? डीएम साहब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि नियुक्ति के लिए कौन कौन से सेक्शंस और प्रोविजंस हैं, उनके पदच्युति के लिए और उनके अभियोजन के लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं। ग्राम पुलिस की नियुक्ति डीएम साहब करते हैं इन दोनों अधिनियम के अंतर्गत। आइए देखते हैं ग्राम पुलिस के कर्तव्यों के बारे में। क्या कर्तव्य है ग्राम पुलिस के? ग्राम पुलिस का कर्तव्य देखभाल करना और निगरानी करना। गांव के सेवक के रूप में, जिस गांव में उनकी नियुक्ति हुई है उसी गांव में वो उसके सेवक के रूप में उस गांव की देखभाल करेंगे, उसकी निगरानी करेंगे। यह ग्राम पुलिस की ड्यूटी है। गांव के मुखिया को रिपोर्ट करेंगे। ग्राम पुलिस गांव के मुखिया को रिपोर्ट करेंगे। किस चीज का? अपराध और अन्य गतिविधियों का रिपोर्ट गांव के मुखिया को करेंगे। ग्राम पुलिस को गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। हाँ, ये भी उनका कर्तव्य है। जिनको गिरफ्तार किया जाना है उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ये उनका कर्तव्य है। महीने में 2 बार थाने का दौरा करेंगे वो। और इतना ही नहीं है, जब भी दौरा करेंगे तो चमड़े के थैले में ये 3 चीज लेकर के जाएंगे। चमड़े के थैले में, हाँ, क्या है ये 3 चीजें भाई? आइए देखते हैं 3 चीजें क्या है। जन्म और मृत्यु पंजिका, अपराध पंजिका और अन्य आवश्यक दस्तावेज चमड़े के थैले में जब भी वो थाने जाएगा महीने में 2 बार, हाँ, तो चमड़े के थैले में ये 3 चीजें लेकर के जाएगा। आइए, और क्या ड्यूटी है? शिविर का रक्षण, हाँ, शिविर का रक्षण करना भी ग्राम पुलिस की ड्यूटी है। और मार्ग रक्षण में सहायता करने का कर्तव्य भी ग्राम पुलिस का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पैरा 90 क्या कह रहा है भाई? पैरा 90 देखते हैं। विलेज चौकीदार और विलेज पुलिस ऑफिसर अपने प्रभाराधीन गांव में खेती कर सकता है। ग्राम चौकीदार और ग्राम पुलिस ऑफिसर अपने प्रभाराधीन गांव में खेती कर सकता है। जिस गांव में उनकी ड्यूटी लगी हुई है, जिस गांव का चार्ज उनको मिला हुआ है, हाँ, उस गांव में खेती बाड़ी वो कर सकते हैं, मना नहीं किया गया है। आइए देखते हैं इनके पनिशमेंट के बारे में, दंड के बारे में। ग्राम चौकीदार और ग्राम पुलिस ऑफिसर के बारे में जो दंड का प्रावधान है वो क्या है? पैरा 69 कैपिटल ए और पैरा 501 में इनके पनिशमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या है प्रावधान? अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में सदाचार हेतु भत्ते और पुरस्कार वापस लिए जा सकते हैं। आइए क्या कह रहा है ये, फिर से देख लेते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में सदाचार हेतु भत्ते पुरस्कार वापस लिए जा सकते हैं। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि ऐसा चौकीदार जिसके विरुद्ध सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित है वह पैरा 501 के अधीन दायी होगा। हाँ, वो पैरा 501 के अधीन दायी होगा। ऐसा चौकीदार जिसके विरुद्ध सिविल या दांडिक कार्यवाही संस्थित है वो पैरा 501 के अधीन दायी होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 20,
21 और धारा 47 में ग्राम पुलिस के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पुलिस अधिनियम में हम इसको पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं। धारा 20 ये कह रहा है कि पुलिस अधिनियम और दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के लिए उपबंधित प्राधिकार के सिवाय, उन प्राधिकार के सिवाय इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर किसी प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब ये कि इन दो अधिनियम के अंतर्गत जो प्राधिकार दिया गया है उसी प्राधिकार का प्रयोग जो है पुलिस ऑफिसर करेगा और किसी प्राधिकार का नहीं। जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर भर्ती किए गए हैं वो कौन से प्राधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो केवल इस अधिनियम यानी पुलिस अधिनियम 1861 और दंड प्रक्रिया को विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन जो प्राधिकार दिया गया है उन्हीं प्राधिकार को वो एक्सरसाइज करेंगे और किसी प्राधिकार को नहीं। और धारा 21 क्या कहता है, धारा 21 ये कह रहा है कि आनुवांशिक पुलिस ऑफिसर या विलेज पुलिस ऑफिसर को यह अधिनियम प्रभावित नहीं करेगा। 1861 का जो अधिनियम है ना वो अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर को या विलेज पुलिस ऑफिसर को प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विलेज पुलिस ऑफिसर और अनुवांशिक पुलिस ऑफिसर को इस अधिनियम के अंतर्गत थोड़ी अपॉइंट किया गया है। उनको तो अपॉइंट किया गया है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एक्ट के अंतर्गत 1873 वाले में। इसलिए उनको यह अधिनियम प्रभावित नहीं करता है। और आगे देखो लिखा है कि जब तक कि इस अधिनियम के अधीन पुलिस ऑफिसर के रूप में उन्हें भर्ती नहीं किया गया है, जब तक वो इस अधिनियम के अधीन यानी 1861 के अधिनियम के अंतर्गत उनको भर्ती नहीं किया गया है, तब तक यह अधिनियम उनको प्रभावित नहीं करता है। इसीलिए ग्राम पुलिस ऑफिसर को भी यह अधिनियम प्रभावित नहीं करता है। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए गए पुलिस ऑफिसर धारा 20 के उपबंधों से आबद्ध होंगे। जाहिर सी बात है, इस अधिनियम के अधीन अगर वो भर्ती किए गए हैं तो धारा 20 के उपबंध उन पर लागू होंगे। यानी इस अधिनियम के अधीन जो प्राधिकार दिया गया है और दंड प्रक्रिया से संबंधित विनियमित करने वाले अधिनियम के अधीन जो प्राधिकार दिया गया है वही प्राधिकार वह केवल प्रयोग करेगा। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि आनुवांशिक पुलिस ऑफिसर या विलेज पुलिस ऑफिसर को भर्ती नहीं किया जाएगा सम्मति के बिना। किसकी सम्मति के बिना? उनकी खुद की सम्मति के बिना या जिन्हें नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार है उसकी सम्मति के बिना आनुवांशिक पुलिस ऑफिसर को या विलेज पुलिस ऑफिसर को भर्ती नहीं किया जाएगा, रिक्रूट नहीं किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 47 क्या कहती है। धारा 47 इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस अधिनियम को प्रभावशील करने में, 1861 के अधिनियम को प्रभावशील करने में स्टेट गवर्नमेंट घोषित कर सकेगा। क्या घोषित कर सकेगा? कि डीएम साहब पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पर जो प्राधिकार प्रयोग करता है या कर सकता है वह प्राधिकार एसपी साहब प्रयोग करेंगे। एसपी प्रयोग करेगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर सकता है कि किसी ग्राम चौकीदार या ग्राम पुलिस ऑफिसर पर जो प्राधिकार डीएम साहब जो प्राधिकार प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है वही प्राधिकार एसपी प्रयोग करेगा। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट घोषणा कर सकती है, लेकिन डीएम साहब के प्राधिकार के अधीन। उम्मीद है कि ग्राम पुलिस के बारे में ये सारे प्रोविजंस आपको समझ में आए होंगे। डायग्राम के माध्यम से बैरेक्ट को तोड़ करके हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, आप हमें सूचित कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।